देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दशहरा मैदान स्थित अवध लोक पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर आयोजित सबके राम कार्यक्रम में अनेक दिव्य आयोजन होंगे। बंगाल से आए 60 कलाकारों ने यहां करीब 25,000 वर्ग फुट में अयोध्या में निर्मित भव्य रामलला मंदिर की 120 फीट ऊंची प्रतिकृति का निर्माण किया है, जिसके दर्शन यहां प्रतिदिन सुबह 7 से रात 11 बजे तक अयोध्या से लाई गई पवित्र रज एवं सरयू नदी के पावन जल के साथ होंगे। इसी तरह श्री राम महायज्ञ का दिव्य अनुष्ठान भी विद्वान आचार्यों के निर्देशन में होगा। महोत्सव में प्रतिदिन शाम 6 बजे रामगीत धुन, शाम 7 बजे आरती एवं रात 8 बजे से प्रख्यात कलाकारों एवं रंग कर्मियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण के प्रमुख केंद्र होंगे। 30 मार्च को गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष के शुभारंभ दिवस पर सुबह 10 बजे गुड़ी के पूजन एवं गुड़ धनिया के प्रसाद वितरण के साथ इस महोत्सव का शुभारंभ होगा। सबके राम लोक कल्याण समिति के संयोजक महेंद्र सिंह चौहान एवं श्रीमती प्रवीणा पंकज अग्निहोत्री ने आज सदगुरु श्री अन्ना महाराज एवं रंजीत हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित श्री दीपेश व्यास की मुख्य उपस्थिति में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को अवध लोक में निर्मित यज्ञशाला अयोध्या के भव्य रामलला मंदिर एवं अन्य तैयारियों का अवलोकन कराते हुए बताया कि 30 मार्च को सुबह 10 बजे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भगवान श्री राम के जयघोष गुड़ी के पूजन एवं तत्पश्चात श्री राम महायज्ञ तथा बंगाल के कलाकारों द्वारा 1 माह के लगातार परिश्रम के साथ निर्मित अयोध्या के भव्य रामलला मंदिर की प्रतिकृति के दर्शनों के साथ होगा। अयोध्या की पवित्र माटी एवं सरयू नदी के निर्मल जल के दर्शन भी यहाँ आम श्रद्धालु सुबह 7 से रात 11 बजे तक कर सकेंगे। यज्ञ प्रतिदिन सुबह 7 से 10 बजे तक होगा। जो लोग किसी कारण से यज्ञ में नहीं बैठ पा रहे हैं, उनके लिए भी सर्व विजय मंत्र पंजीयन के उपरांत उपलब्ध रहेगा। बंगाल के 60 कलाकारों ने रामलला के मंदिर का जो मॉडल यहां तैयार किया है, उसमें राम दरबार की स्थापना की गई है। प्रतिदिन संध्या को 7 बजे शहर के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि यहां प्रख्यात संतों एवं धर्माचार्यों के साथ महाआरती का पुण्य लाभ उठा सकेंगे। आम लोगों के लिए यह मंदिर सुबह 7 से रात 11 बजे तक निःशुल्क खुला रहेगा। शहर के किन्नर समाज के बंधु भी यहाँ आरती करेंगे। महोत्सव में रविवार 30 मार्च को शाम 7 बजे से राम वंदना एवं गीता के ज्ञान पर प्रख्यात कलाकार हिमांशु हंस अपनी प्रस्तुति देंगे। सोमवार 31 मार्च को राम भजन एवं राम स्तुति में संतोष अग्निहोत्री एवं स्मृति आदित्य, मंगलवार 1 अप्रैल को रामायण यात्रा का आयोजन पूर्वा पांडे के सानिध्य में तथा बुधवार 2 अप्रैल को राम आराधना तथा राम से राम तक कवि सम्मेलन का आयोजन दीप्ति गंगराड़े एवं शौर्य नमन के संयोजन में होगा। गुरुवार 3 अप्रैल को राम अर्जुन का आयोजन नेहा मुखाती, शुक्रवार 4 अप्रैल को मातो श्री अहिल्या देवी पर आधारित राम भक्ति संगीत की प्रस्तुति अर्चना चितले एवं मन्नय प्रयासी द्वारा दी जाएगी। शनिवार 5 अप्रैल को मलखंब की शानदार प्रस्तुति रतलाम के जवाहर व्यायामशाला के कलाकारों द्वारा दी जाएगी। यह टीम इंडिया गॉट टैलेंट में भी अपना प्रदर्शन कर चुकी है। रविवार 6 अप्रैल को रामायण मंचन का अनूठा आयोजन शांभवी तिवारी एवं रंजना नाम जोशी की टीम द्वारा किया जाएगा। प्रतिदिन महोत्सव स्थल पर आस्था योग क्रांति अभियान परिवार एवं SB योग स्कूल के सहयोग से निःशुल्क योग की कक्षाएं सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक और संध्या को 5 से 7 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन भी प्रतिदिन होंगे। आम भक्तों के लिए रामलला मंदिर सुबह 8 से 11 बजे तक और दोपहर 4 से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। उत्सव और मेला दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक निःशुल्क खुले रहेंगे। सभी सांस्कृतिक आयोजन रात 8 बजे से तथा श्री राम महायज्ञ प्रतिदिन सुबह 7 से 10 बजे तक होंगे। अवध लोक में परिवार सहित आने वाले बंधुओं के लिए देश के विभिन्न राज्यों के लोकप्रिय व्यंजनों के साथ ही बच्चों के लिए झूले, चकरिया, आइसक्रीम, कुल्फी, लिट्टी चोखा, पूरी, श्रीखंड, पूरन पोली, पानी पूरी सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी किफायती दर पर उपलब्ध रहेंगे। करीब 50 स्टॉल इन व्यंजनों के लगाए गए हैं। संपूर्ण मेला स्थल पर 250 सुरक्षा गार्ड एवं क्लोज सर्किट टीवी लगाए गए हैं। प्रतिदिन 2 बार मेला स्थल की सफाई, पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। संपूर्ण परिसर का बीमा भी कराया गया है। तो सबके राम एक बहुत बड़ा आयोजन जो लगातार होते जा रहा है और इस वर्ष भी दशहरा मैदान पर शुरू होने जा रहा है कि आपकी उपस्थिति रहती है और आज इसके पूर्व जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सबके राम शीर्षक से बताता है कि सभी के राम हैं।
सिर्फ दशहरा मैदान तो निमित्त है, पूरा भारतवर्ष इसमें समा जाता है। और यह जो आयोजन है, चौथा वर्ष है इसका। प्रवीण अग्निहोत्री और महेंद्र सिंह चौहान एक बीज बोया था 4 साल पहले। कल्पना ये थी कि सबको साथ जोड़कर और जन जन के जो राम है और उसको दशहरा मैदान में अयोध्या के समान उसका जो मंदिर का स्वरूप है वो लाकर वैसी ही मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर और एक समरसता का माहौल बनाया जाए और उस माध्यम से सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो काम करते उनको भी जोड़कर, सब संतों को जोड़कर और एक अच्छा आयोजन। और मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा आयोजन है जो 9 दिवसीय राम जन्मोत्सव मनाता है यहाँ पर। भारतवर्ष में मेरे को ऐसा लगता है कि पहला आयोजन है 4 वर्ष तक जो भी 9 दिन का उत्सव मना रहा है। और इसके माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे यहाँ पर और कुछ सामाजिक व्याख्यान भी होंगे और एक अच्छा आयोजन इंदौर ही नहीं, आसपास की जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। चैत्र नवरात्रि को सबसे बड़े नवरात्रि माना जाता है और इसी दौरान ही आयोजन हो रहा है और रामनवमी का पावन अवसर इस अवसर पर आता है। शहरवासियों से के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये आध्यात्मिक मेला है और सामाजिक मेला है, समरसता का मेला है। तो सनातन धर्म का सर्वोच्च जो है जन जन के राम, जो कि आज के परिवेश में हर घर के अंदर विराजित है, भले वो सनातनी हो न हो, पर राम सबके दिल में बस गए। तो सभी को इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए। उसमें कुछ जाति भेद नहीं है, सब समाज के लोग आए और इसका आनंद ले, दर्शन करें अयोध्या के स्वरूप का और उसका लाभ लें। आयोजन होने वाला है, आप उपस्थित है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके माध्यम से क्या संदेश है सभी के लिए? जी, ये कार्यक्रम बड़ी ही अपनी भव्यता के अनुरूप यहाँ पर आयोजित होता आ रहा है। ये इसका चौथा वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व प्रवीणा जी और महेंद्र जी मंदिर पर आए थे। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोगों ने बैठकर यहाँ पर तय की थी और परम पूज्य गुरुदेव अन्ना महाराज जी के सानिध्य में विगत 3 वर्षों से कार्यक्रम संपन्न होता आ रहा है। जैसा कि गुरुदेव ने भी बताया आप लोगों की, सबके प्रभु श्री राम है, तो सभी जनता को, सभी भक्तों को इस कार्यक्रम में आना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। 9 दिवसीय कार्यक्रम ये शायद पहला ही है जो इस जगह पर आयोजित हो रहा है और यहाँ पर सांस्कृतिक मेला है, आध्यात्मिक मेला है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर होगा। वो बहुत ही विराट एवं अद्भुत संगम है। यहाँ पर संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अवश्य यहाँ पर पधारे। साथ ही यहाँ की संध्याकालीन जो आरती होती है उस आरती में आए और एक अलौकिक आनंद की उनको अनुभूति प्राप्त होगी। देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर रणजीत हनुमान जी के आप मुख्य पुजारी हैं, सभी भक्तों से क्या निवेदन है इस अवसर पर? रामनवमी का पावन अवसर आ रहा है। सभी भक्तों से निवेदन ये है कि जहाँ जहाँ पर भी वो लोग विराजित है वहाँ पर श्री राम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित करें। अपने मोहल्लों में, अपने घरों में राम जी की प्रतिमा स्थापित करें। और जैसे गणेश चतुर्थी का आयोजन होता है इसी प्रकार से हर मोहल्लों में राम जी की प्रतिमा स्थापित करें। उससे एकजुटता जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में हिंदुओं का एकजुट होना अत्यंत ही आवश्यक है। और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की भी स्थापना हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? दोनों आयोजन जुड़े हुए। देखिए, जब हम सब लोग बैठे थे, महेंद्र जी, गुरुदेव, हम सब लोग, तो महेंद्र जी और हम अधिकतर इन विषयों पे बात करते रहते थे कि किस तरह से हमारे राम को कटघरे पे ला के खड़ा कर दिया है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, राम के अस्तित्व के बारे में ही उनके पास संक्षिप्त जानकारी नहीं है। तो भव्यता कहाँ से आएगी विचारों में, कैसे लड़ पाएंगे ये? तो इसके लिए कैसे हम कुछ जागृति ला सकते हैं? फिर दिमाग में आया कि राम ही ऐसी चीज़ है जो सभी को जोड़ सकती है, और जब सबको जोड़ सकती है तो इसका नाम सबके राम होना चाहिए। और किस तरह से इसका आयोजन हो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जिस तरह के मंदिर वहाँ पे बन रहा था, एक कल्पना के उसमें थी छवि। तो पहले वर्ष जो हमने बनाया था एक कल्पना रूपी प्रतिकृति बनाई थी। दूसरे वर्ष जो वहाँ पे थोड़ी नींव रखा गई थी, एक हमारे पास एक फ़ोटो आ गई थी कि इस तरह से मंदिर का निर्माण होना है। तो हमने प्रतिकृति में उस भाव को लाने की कोशिश करी जो वहाँ पे मंदिर में हम अयोध्या जाकर जो हम देखते थे। हम लोग कभी सरजू नदी के तट पर जाके माई के विचार के लिए हम लोग सोचते थे, कभी मंदिर को देखे कि किस तरह से बन रहा है ये। फिर तीसरे वर्ष में चूँकि मंदिर निर्माण पूरा हो चुका था, लल्ले हमारे वहाँ पे विराजित हो चुके थे, तो वहाँ की जो भाव प्रतिकृति, जो वास्तविक जो छवि है अयोध्या की, वो उतारने की कोशिश करी। अब चूँकि जो छोटी छोटी कारीगरी है, जो वहाँ की विषय है, जिस तरह से मंदिर सज रहा है, इस वर्ष उसको हम कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर इंदौर की जनता को, हमारी मध्य प्रदेश की जनता को हम वो उस छवि का निर्माण यहाँ होते हुए दिखा पाए।
और क्या संदेश इस माध्यम से देना चाहते हैं? जय श्री राम। जैसा कि आपको पिछले 3 वर्ष से इंदौर की जनता को पता है कि दशहरा मैदान अवध लोक इसको नाम दिया गया है। इस दशहरा मैदान को प्रभु श्री राम के मंदिर की भव्य एक प्रतिकृति का निर्माण बंगाल के कलाकार पिछले 45 दिनों से कर रहे हैं, करीब 60 कलाकार। श्री राम महायज्ञ भी होने वाला है यहाँ पर, जिसके यज्ञशाला बनाने के लिए राजस्थान से करीब 20 कलाकार आए थे, जिन्होंने यज्ञशाला का निर्माण कर दिया है। और सांस्कृतिक आयोजन शाम को आरती के पश्चात होंगे, जिसमें एक दिन अहिल्या माता की, चूँकि इंदौर पावन धरा है तो अहिल्या माता के ऊपर एक नाटक का मंचन होगा यहाँ पर। इसके अलावा इंडियाज़ गॉट टैलेंट हंट में जो कलाकार अपना मलखम का प्रदर्शन कर चुके हैं, ऐसे कलाकार यहाँ पर आएंगे। राम से राम तक कवि सम्मेलन यहाँ पर एक दिन शाम को आयोजित किया गया है। ऐसे ही 9 दिन तक शाम के समय आरती के पश्चात सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे जो प्रभु श्री राम पर आधारित होंगे। आज की युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं जो राम के प्रति जोड़ना है, उसका संदेश यहाँ से दिया जाएगा। सभी शहरवासियों के लिए क्या संदेश है और आयोजन किस तरह से निःशुल्क है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं शहर की और प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि भारत का पहला ऐसा राम जन्मोत्सव जो 9 दिनों तक होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पधारें, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी लेकर आएँ। और सबके राम सोशल मीडिया पर एक पेज बना हुआ है, आप उस पेज को भी फॉलो करें ताकि आपको बाकी की जानकारी उस पेज से मिल पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पधारें। संत समाज का सानिध्य आपके साथ में है शुरू से ही, यहाँ पर क्या क्या आयोजन संतों के सानिध्य में होने वाले हैं? अन्ना महाराज जी का, दीपेश महाराज जी का और शहर के सारे संतों का आशीर्वाद पिछले 3 वर्षों से मिल ही रहा है। इस आयोजन को इस वर्ष भी मिलेगा। जैसे हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात करें, राष्ट्रीय संत हैं वो भी एक दिन को निमंत्रण जा चुका है। बागेश्वर महाराज जी को भी निमंत्रण जा चुका है। अभी इनकी तिथियां तय होना बाकी है वहाँ से कि किस दिन ये शाम को पधारने वाले हैं आरती में। और संतों के आशीर्वाद से श्री वचन होंगे यहाँ पर आरती के पश्चात। यज्ञ में भी सम्मिलित होंगे संत समाज। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।